जय हिंद साथियों, राधे राधे, राम राम, हर हर महादेव। मैं शशांक आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ विद शशांक में। तो दोस्तों, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे वर्गमूल और घनमूल का। तो आपको वर्गमूल निकालना सिखा दिए थे। आपको एक वीडियो मिल चुकी है वर्गमूल पे। उसमें आशा है ऐसे समझाया गया कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा और आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो। तो इसी तरह की एकदम आसान सरल भाषा में आपको घनमूल निकालने की ये वीडियो मिलेगी, जिसमें आप 10 से 12 मिनट की ये वीडियो देखकर आप किसी भी संख्या का घनमूल निकाल सकते हो बिना पेन चलाए हुए। तो साथियों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो पड़े तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक लाइन है कि जो बच्चे सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, उनके लिए है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो साथियों, जो सोचते रहते हैं बैठे बैठे कि अरे किसी का देख के उसके तो इतनी सैलरी मिल रही, उसकी नौकरी लग गई, मेरी भी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आपको सोचते ही नहीं रहना, काम भी करना पड़ेगा। जब आप काम करोगे तब भी आप उसके बराबर पहुंच पाओगे। तो अगर उस किसी के बराबर पहुंचना है, उससे आगे बढ़ना है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सोचते ही नहीं रहना। हम कुछ ना करें, बैठे रहें, सोचते रहें कि मैं भी एक अच्छा टीचर बन जाऊं, पढ़ाऊं ही ना तो अपने में इम्प्रूव लाऊं, तो मैं कैसे बन सकता हूं एक अच्छा टीचर ना। तो वही है कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी होता है मंजिल पाने के लिए। तो इसी के साथ चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज सिखाते हैं आपको घनमूल कैसे निकाला जाएगा। देखो साथी, जैसे पहले घनमूल निकालने से पहले आप 1 से 10 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए और उनके इकाई के अंक क्या होते हैं ये जरूर ध्यान रखना। जैसे वर्ग में दो दो संख्याओं के इकाई के अंक रिपीट हो रहे थे। जैसे आपका एक कवर करते थे इकाई अंक 1 आता, और 9 कवर करते थे इकाई अंक 1 आता। तो उसी तरह से यहाँ पे किसी भी संख्या के घन का इकाई अंक रिपीट नहीं होगा। सबसे पहली बात जान लीजिए कि जैसे 1 का घन है 1, तो इसका इकाई अंक 1 आया है, तो यानी वो 1 का ही रहेगा। 2 का घन करने पे 8 आया है, तो अगर किसी संख्या में 8 दिख रहा है लास्ट में, तो यानी उसका उत्तर 2 में आएगा। आगे चाहे जो हो, लेकिन लास्ट में इकाई का अंक उसका उत्तर का 2 ही होगा। 64 दिखे तो 4 आ जाएगा, 125 दिखे तो 5, 6 दिखे तो 6 का ही होगा, और 3 दिखे तो 7 का, 8 दिखे तो 2 दिखे तो 8 का होगा, ठीक है। अब जैसे देखिए, अब आते हैं आपको प्रश्न की तरफ ले चलते हैं, फिर आपको समझाते हैं। किसी भी संख्या का घनमूल निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल दी गई संख्या में पीछे से 3 अंक पे क्रॉस कर लीजिएगा। पीछे से 3 अंक पे क्या कर लेना भैया, क्रॉस कर लेना। क्रॉस कर लिया, 4 अलग हो गया, 913 अलग हो गया। समझ गए। अब देखो इसका इकाई का अंक क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। कौन सी संख्या का घन करने पर 3 दिखता है, तो देखो 7 के घन में 343 आया था, यानी जो उत्तर वाली संख्या का इकाई का अंक होगा 7 होगा। 7 लिख लीजिएगा तुरंत। और कहीं पे 3 नहीं दिखा ना, कहीं 3 दिखेगा भी नहीं दोबारा, केवल 7 के घन में दिखेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 7 लिख लिया। अब आगे क्या दिख रहा है भैया, 4 दिख रहा है। ये 4 देखिए किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है। 1 का घन 1 और 2 का घन 8, यानी इन दोनों के बीच में पहुंच रहा है, इन दोनों के बीच में पहुंच रहा है। तो जैसे आप वर्ग में छोटी वाली संख्या लिखते थे, वैसे घन में भी छोटी वाली संख्या को ही लिख लेना। 1 और 2 में हम 1 को लिखेंगे, तो ये बन गया 17, और 17 का घन होता है 49 13। 17 का घन क्या होता है, 49 13, या 49 13 का घनमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। समझ गए। फिर से समझिएगा। सबसे पहले हम 3 अंक से क्रॉस किए, फिर इकाई का अंक देखे। इकाई का अंक 3 था, केवल और केवल 7 का घन करने पर इकाई का अंक 3 मिलता है। केवल और केवल 7 का घन करने पर इकाई का अंक 3 मिलता है। तो 7 यहाँ पे लिख लिया,
जिसका घन करने पर वो संख्या लिख लिए। फिर 4 था, 4 को देखेंगे किन दो संख्याओं के बीच आ रहा है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8, यानी 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 1 और 8 के बीच में आया तो इधर से घन करने वाली संख्या लेंगे, 1 या 2। तो छोटी वाली लिखना हमेशा, 17 का है, केवल इसका आंसर आ गया। इसी तरह से देखो, इसको पीछे से 3 अंक पे मारो क्रॉस, 197 अलग, 2 अलग, ठीक है। अब 7 बताओ किस संख्या के घन में मिलता है। केवल और केवल 3 का घन करने पर 27 आता है, तो यानी इसका उत्तर वाला इकाई अंक क्या होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। अब यहाँ पे 2 है, 2 यहीं पे पहुंच रहा है 1 और 8 के बीच में, तो यानी 1 के घन और 2 के घनों के बीच में है, तो ऊपर वाली संख्या लिख लीजिएगा 1। 13 का घन होता है 2197। आप देख सकते हैं प्रश्न मोबाइल से गुणा करके, या आप वैसे भी पैटर्न से याद करे होंगे। बहुत सारे बच्चे 100 तक 50 तक याद होगा घनमूल, तो वो देख सकते हैं, उनको पता होगा, ठीक है। नहीं है तो आप गुणा करके चेक कर सकते हैं। यही मेथड एकदम सही है, एकदम आसान है। विश्वास करिए, आपको जो भी पढ़ाया जाएगा इतना बेहतरीन पढ़ाया जाएगा कि आपके पेपर से में बाहर से ना पूछे। मतलब कि जो आप इस क्लास में पढ़ोगे इससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे लिखा है 5832, क्या लिखा है, 5832। इसका आपसे घनमूल पूछेगा, यहाँ पे क्यूब लिखा जाएगा। इसका घनमूल आपसे पूछेगा, तो घनमूल निकालना होगा। तो सबसे पहले आपको पीछे से 3 अंक पे क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस कर लिया। देखो क्रॉस करने का मतलब ये समझाना, बाकी आप देख सकते हो इसका इकाई अंक 2 है अभी, ठीक है। इकाई अंक 2 है। अब 2 बताओ किस संख्या का 1 से 10 के बीच में घन करने पे आता है। 8 का घन करने पे 512 मिलता है, यानी यही 2 आता है। तो इसका पूरे के स्थान पे आप लिख लीजिए केवल और केवल 8। क्या लिख लीजिएगा, 8 लिख लीजिए। और यहाँ ये 5 बचा। अब 5 1 और 8 के बीच में है। 1 का घन 1, 8 का क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यानी कि अब इसमें भी आपको कौन सी लिखनी पड़ेगी संख्या, छोटी वाली। ये 18 का ही घन है, 18 का घन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से और क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने। जैसे लिखा है 68 59। एक क्वेश्चन और लिखिए फटाक से। इसी तरह से हम 4-6 क्वेश्चन आपको करा देंगे फटाफट। जैसे लिखा है 68 59, ये किसका क्यूब है। तो आप पीछे से सबसे पहले क्रॉस करो। 9 किसके घन में मिलता है, इकाई अंक 9 के घन में। तो इस पूरे 3 अंक के स्थान पे और केवल मैं 9 लिख लूंगा। अब ये 6 देखो 1 और 8 के बीच में ही पहुंच रहा है, यानी 1 का घन 1, 2 का घन 8, इनके बीच में है। तो आपको कौन सी संख्या लिखनी होती, छोटी वाली। तो ये लिख लिया 19। 68 59 किसका घन है, 19 का घन है। इसके आगे और बढ़ते हैं, छोटे में कहेंगे कि इस छोटा करा रहे हैं जो सबको याद होते हैं। ये कुछ बच्चे होते हैं ना, कुछ के दिमाग में खुरापात चलती रहती है कि सर भी छोटा ही करा रहे हैं, जो सबको याद है। चलिए और आगे कर लेते हैं, ऐसी दिक्कत ना रहे ना, किसी के मन में डाउट ना रहे भाई। जैसे हमने लिखा 30 300 और 763। जैसे लिखा एक प्रश्न सबसे बड़ा 300 763, इसका घनमूल। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करिए, पीछे से 3 अंक पे मार दो क्रॉस भैया, 3 अंक पे क्रॉस मारो। इसका इकाई अंक क्या दिख रहा है, 3। और 3 कहाँ आता है, 7 के घन पे, यानी यहाँ पे इसके स्थान पे आप क्या लिख सकते हो भैया, 7 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। अब ये 300 कितना बचा है, 300 देखो कहाँ आ रहा है, 6 छंग 36 छक्का 216, यानी 216 और 343 के बीच में, 216 और 343 के बीच में। 216 किसका घन है, 6 का, और 343 किसका घन है, 7 का। यानी 6 और 7, इधर से देखिए 6 और 7 में से कौन सी संख्या रखेंगे, छोटी वाली। तो क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। तो कितने का है ये, 67 का घन है। 67 का घनमूल 67 का घन ये है 300 763, या 300 763 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 67, यानी 67 आ जाएगा। इसी तरह से और आपको करा देते हैं। जैसे लिखा है, जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है 10
38 23, इसको मिटाते हैं। 10 38 23, ये किसका है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या पड़ेगा बाबू, पीछे से 3 अंक पे क्या कर दीजिए, क्रॉस मार दीजिए। क्रॉस मारा, इसका इकाई अंक 3 दिख रहा, यानी पूरे के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा। क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, अब ये 103 है, देखो किन दो संख्याओं के बीच आ रहा, 64 और 100 के 125 के बीच आ रहा है ना 103। 64 और 125, यानी 64 किसका घन है, 4 का, और 125 किसका है, 5 का, तो यानी 4 और 5 के बीच। तो यहाँ पे हमें 4 और 5 में लिखना हो तो छोटी वाली संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 47 लिखेंगे। तो मेरे साथियों, ये थी आपकी घनमूल निकालने की ज़बरदस्त ट्रिक वाली क्लास। तो आई होप आपको जितना समझाया वो समझ में आएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। फिर से कहते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। बैठे सोचते रहिए, उससे कुछ नहीं होगा कि आज सोच लीजिए हम इतना पढ़ेंगे, नहीं, सोचो नहीं, उसको कर जाओ, तभी आप धीरे धीरे मंजिल के पास पहुंचोगे। तो इसी के साथ आज यहीं तक क्लास रहेगी, फिर आपको मिलेंगे अगली क्लास में नई ट्रिक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।